ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि विषाद माने क्या, मनुष्य के भीतर विषाद होने का कारण क्या है। तो देखो प्रभु जी, विषाद एक नकारात्मक भाव, जो हमारे अंदर नकारात्मक वृत्ति पैदा होती है, निराशात्मक जो वृत्ति पैदा होती है, परवश बनाने वाली जो वृत्ति पैदा होती है, उसका नाम है विषाद। विषाद माने एक प्रकार का मानस संताप समझ लो, मानसिक दुख जिसको कहेंगे। अब मनुष्य के जीवन में विषाद होने का कारण क्या है, तो हमने गीता जी में पढ़ा भी है, देखा भी है, आप सब जानते हैं कि अर्जुन विषादग्रस्त हो गया। क्यों हो गया था? अपने परिजनों को, परिवार के लोगों को युद्ध के मैदान में अपने सामने लड़कर अपना जीवन खो देने के लिए तैयार देखा, तो वह विषादग्रस्त हो गया कि अरे, हमारे परिवार को, जो दादा जिसके गोद में हम खेले, जो गुरु जिसके पास से हमने ये सब विद्या सीखी, उसके ऊपर मैं बाण कैसे चलाऊं, और धर्म युद्ध है तो करना तो पड़ेगा, करूं कैसे, लेकिन करना पड़ेगा, कर नहीं पा रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में परवशता मनुष्य को घेर लेती है, मतलब वो अपने स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता। तब जो वृत्ति पैदा होती है निराशा की, उसको विषाद कहते हैं। और क्यों हुआ था अर्जुन को? परिजन मोह के कारण। तो विषाद सिर्फ मोह के कारण ही होता है ऐसा नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ, इसमें से किसी भी, राग, द्वेष, किसी भी कारणवश विषाद पैदा होता है। जैसे परिवारों का मोह है अर्जुन को, और उसके सामने युद्ध करना है, तो कैसे करे? अपने गुरुजनों पर हाथ कैसे उठाए, अपने बुजुर्गों पर तीर कैसे चलाए, और उसके मारे जाने के बाद जो मिलेगा लहू से सना हुआ सुख, कैसे सुख देगा? तो जो परिस्थिति, जो मानसिक स्थिति पैदा होती है, ऐसे में उसका नाम है विषाद। तो उसका कारण क्या हुआ? परिजन मोह। सिर्फ मोह नहीं होता, काम भी होता है, क्रोध भी होता है। हमारी कामना है कि हमारे साथ ऐसा हो जाए, या तो हमें ये मिल जाए। तो देखो प्रभु जी, हमारे जीवन का जरा विश्लेषण करके देख लो। हमारी अनंत कामनाएं हैं। जो चाहते हैं वह मिलता नहीं, और जो नहीं चाहते वह आकर मिलता ही है, मिलकर रहता ही है। जो नहीं चाहते वह होता ही है, जो चाहते हैं वह होता नहीं। और अत्यंत चाहना जब गहरी हो जाती है, कामना जब अत्यंत गहरी हो जाती है, और उस कामना की जब पूर्ति नहीं होती, तब क्रोध पैदा होता है। लेकिन अगर सामने वाले व्यक्ति हमारे पूजनीय है, या तो हमारे सामर्थ्य से ज़्यादा समर्थ है, तो उसके प्रति जो क्रोध होता है वह हम क्रोध अभिव्यक्त नहीं करते। तो क्या होता है? न तो हम उसके ऊपर क्रोधित हो सकते हैं, और न तो अपना पराजय, अपनी परास्तता स्वीकार कर सकते हैं। ऐसे में जो वृत्ति पैदा होती है उसका नाम है विषाद। अगर कोई दुबला पतला व्यक्ति हमें मिल जाए रास्ते में, और हमसे बदतमीजी करे, हमें गाली दे, तो हम क्या करेंगे? हम उसको पकड़ेंगे। कोई भी आदमी उसको पकड़ेगा, डांटेगा। अगर वो ज़्यादा चूंचा करने लगा तो एक तमाचा भी जड़ देगा, अगर अभिव्यक्त करने लगा तो। लेकिन अगर हम जा रहे हैं और दारा सिंह जैसा कोई बॉडी बिल्डर मिल गया, उससे हम टकरा गए और उसने हमें गाली दी या हमारा अपमान किया, तो हम क्या करेंगे? गलती उसकी है, समझ लो, मान लो कि गलती उसकी है, तो भी क्या करेंगे? हम एक बार कहेंगे कि अरे भाई साहब, गलती तो आपकी है, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? फिर भी वो बदतमीजी किए जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे? हम क्षमा मांग के वहाँ से विदा लेंगे। मन में गुस्सा तो होंगे,
लेकिन देखते हैं कि अरे ये 6 फुट 7 इंच का आदमी, इतना पहलवान, इतना तगड़ा, इससे उलझेंगे तो हमारी तो कचुम्बर बन जाएगी। तब हमारी परवशता, क्रोध कर नहीं सकते और उस परिस्थिति का स्वीकार कर नहीं सकते, तब विषाद पैदा होता है। ये तो एक सामान्य उदाहरण दिया हमने। उसी तरह जैसे आजकल के ज़माने में जो होता है, बेटी है, कॉलेज में पढ़ती है, बड़े संस्कारी कुटुंब की है, बाप को माँ को अत्यंत प्रिय है, और उसने किसी ऐसे लड़के से आँख मटक्का कर लिया, प्रेम हो गया, वो चाहती है उससे शादी करना, और हम जानते हैं कि वो लड़का ठीक नहीं है, उसका परिवार ठीक नहीं है, और लड़की को अगर वहाँ ब्याह जाएगा तो दुखी होने के सिवा और कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। अब क्या करें? गुस्सा भी करेंगे, नाराज भी होंगे, अपने वश में नहीं है, ज़्यादा चपड़ चपड़ की हमने तो लड़की भाग कर शादी कर लेगी, और जो परिस्थिति पैदा होती है मानस दुख की, उसका नाम है विषाद। मतलब हमारे जो वश में नहीं है ऐसा दुख, मानस दुख, मानसिक दुख, ऐसा शारीरिक नहीं, ऐसा मानसिक दुख, उसका नाम है विषाद। क्यों पैदा होता है? काम के कारण, क्रोध के कारण, मोह के कारण, लोभ के कारण। ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ, ये सब हमारे शत्रु है, नरक के द्वार है, भगवान ने कहा है। अगर दुख में, नरक में नहीं पड़ना है, ये विषाद ही नरक है, उसमें नहीं गिरना है, तो इससे दूर रहो। अच्छा, आपने पूछा विषाद माने क्या, मनुष्य को विषाद होने का कारण क्या है? ये सिर्फ आपकी जिज्ञासा तो ठीक है, आपको सिर्फ जानना नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा पूछता है तो इसका मतलब यही होता है कि उससे कैसे बचा जाए, इसका उपाय जानना चाहते हैं। अगर आपको विषाद से बचना है, किसी को भी विषाद से हमें बचना है, तो हमारे हाथ में जो चीज नहीं है वही तो हमें विषाद करती है, तो फिर उससे बचे कैसे? कोई उपाय तो है नहीं। अर्जुन कैसे बचा था? उसको आदर्श लेकर हम आगे चल सकते हैं। भगवान ने उसको उपदेश दिया, और उन्होंने क्या किया, उपदेश को अपने जीवन में कैसे लिया? ईश्वर की योजना के अनुसार जो हो रहा है उसका स्वीकार करो। जो हो रहा है, जहाँ हो रहा है, जैसा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसी में सबका कल्याण है, क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की इच्छा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो ईश्वर की योजना का स्वीकार किए बगैर हमारे सामर्थ्य में और कुछ है ही नहीं। अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो दुखी होंगे, विषादग्रस्त होंगे। तो अच्छा है इससे कि खुशी खुशी उसको स्वीकार कर ले कि अच्छा, ईश्वर की ऐसी इच्छा होगी, और क्या। टकराए, किसी ने हमारा अपमान किया, ठीक है, हमारे कर्मों का फल होगा, इसी में हमारा कल्याण होगा। कल्याण कैसे होगा कि दूसरी बार देखेंगे, जरा ध्यान रखकर चलेंगे। हम तो नहीं टकराएंगे, लेकिन सामने वाले को भी टकराने नहीं देंगे, इतना हमें सावधान रहना है। तो इसी में हमारा कल्याण है। तो जो भी हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, ईश्वर की योजना के अनुसार ही हो सकता है। ईश्वर की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो उसका स्वीकार करें, तभी हम इस विषाद से पार हो सकेंगे। अर्जुन को भी भगवान ने कहा कि देख लो, उसको दिखाया, वो मान नहीं रहा था तो दिखाया कि देखो ये सब मरे हुए हैं, ये काल रूप में मैंने इनको पहले ही मार दिया है, समझ लो, बस अब उसका समय आना बाकी है। तो तुम तो निमित्त मात्र भव सव्यसाची। तो हमें भी निमित्त मात्र होकर हमारे हिस्से में जो कर्तव्य कर्म है उसको करना है। बस अपने वर्ण, आश्रम, स्थिति, परिस्थिति के अनुसार हमारे हिस्से जो भी अभिनय करना है वह अभिनय के रूप में करते हुए उससे अपने गले में फंदे के रूप में नहीं डालेंगे। बस हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, ईश्वर ने हमें ये भूमिका दी है उसको अदा कर रहे हैं, और जो हो रहा है उसका स्वीकार कर रहे हैं। तभी हम विषाद से बच सकते हैं। विषाद का कारण है हमारी सामर्थ्य से बाहर हमारा अनचाहा हो रहा है और उसमें हम कुछ कर नहीं पाते, तब विषाद होता है। उसका कारण काम भी हो सकता है, क्रोध भी हो सकता है, लोभ भी हो सकता है, मोह भी हो सकता है। कोई भी वस्तु
कोई भी ऐसी हमारी परवश स्थिति विषाद पैदा करती है, तो इसी का नाम विषाद है। मानसिक संताप का नाम है विषाद। तो इससे बचने का एक ही उपाय है, ईश्वर की योजना का स्वीकार करना। ईश्वर, हमारे गुरुजी कहते हैं कि ईश्वर को अनुग्रह करने के सिवा, कल्याण करने के सिवा और कुछ आता ही नहीं। ईश्वर का हर एक विधान, ऐसे हमारे शरणानंद जी महाराज भी कहते थे कि ईश्वर का हर एक विधान मंगलमय है, उसी में मंगल है सबका, पूरे विश्व का, हमारा, आपका, उनका, इसका, सबका मंगल उसी में है जो ईश्वर कर रहा है। तो ईश्वर का हर एक विधान मंगलमय है, तो फिर उसका अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? अगर सहर्ष स्वीकार कर लिया, अपने आप को उसके शरणागत कर दिया, तो विषाद होने का और कोई कारण रह नहीं जाता। यही एकमात्र उपाय हमारी दृष्टि में है। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।